हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी साथियों को पता है डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं सुबह 11:30 बजे, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी दोस्त यहाँ पर बताएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 280 के तहत। साथियों याद रखें आप लोग, अनुच्छेद 280 के तहत जो है राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर बी विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किस महान व्यक्ति के द्वारा करी गई थी? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग यहां पर बताएं। चलिएगा साथियों, अगर बात करें संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, कब हुई थी? आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। 9 दिसंबर 1946 को। कब संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है भाई, तो साथियों इसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा करी गई थी। ठीक है, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। उसके बाद साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है भाई, तो यहां पर आप लोग देखिएगा ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और प्रथम बैठक भी याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, आपके स्क्रीन पर लग चुका है, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से भारत का पहला मानव निर्मित उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहां स्थापित किया गया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहां पर सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। श्रीहरिकोटा में, थुम्बा में, बेंगलुरु में, अहमदाबाद में। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं श्रीहरिकोटा, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका आंध्र प्रदेश में है, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, भारत का पहला मानव निर्मित उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? श्रीहरिकोटा में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर चौथा देखिएगा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर राइट आंसर बताएंगे। चलिए भाई, सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा साथियों, अगर बात करें यहां पर लोकसभा का, तो ये संसद का जो है निम्न सदन कहलाता है। क्या भाई? निम्न सदन इसे कहते हैं। और ये साथियों अस्थायी सदन भी कहलाता है। क्या? अस्थायी सदन भी कहलाता है। ठीक है, और अगर आपसे यहां पर सवाल पूछा है कि लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, ये आप देखेंगे अनुच्छेद 83 में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका उल्लेख आप देखेंगे साथियों अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 81 के तहत जो है लोकसभा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से नीति आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताएं आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 2013, 14, 15 और 16। नीति आयोग की स्थापना साथियों किस वर्ष करी गई? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को करी गई थी। कब? 1 जनवरी 2015 को करी गई थी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं भाई? प्रधानमंत्री होते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत में जो है सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताएं आप लोग। सही आंसर क्या है फटाफट उत्तर दीजिएगा। चलिएगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र।
राइट आंसर क्या है, जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले साथियों पंचायती राज व्यवस्था जो है राजस्थान के नागौर जिले में, कहां पर, राजस्थान के नागौर जिले में जो है लागू हुई थी। कब, 2 अक्टूबर 1959 को। कब, 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे जो बी ऑप्शन दिया है राजस्थान, बिल्कुल आपका साथियों यहां पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएं। 7वीं अनुसूची है, 8वीं है, 9वीं है और आपका दिया है 10वीं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिएगा, यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों दल बदल विरोधी कानून, ये आप देखेंगे 10वीं अनुसूची से रिलेटेड है। आपका डी ऑप्शन जो दिया है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, 10वीं अनुसूची जो है कब जोड़ी गई थी ये भी याद रखिएगा, 52वें संविधान संशोधन द्वारा। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहां पर बस आप लोग इतना याद रखिएगा, दल बदल विरोधी कानून किससे संबंधित है, 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं, सही आंसर क्या होगा। चलिएगा, यहां पर सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं 1954 पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों भारत रत्न की शुरुआत जो है 1954 में हुई थी। कब, 1954 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है भाई, और ये जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहलाता है। क्या भाई, यह जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहलाता है। सवाल जो है ये पेपर में बन चुका है, आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि भारत का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, तब आप कहिएगा भारत रत्न। ठीक है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा माना जाता है, बताइए। फटाफट यहां पर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा माना जाता है। जिम कॉर्बेट है, कान्हा है, काजीरंगा है और आपका गिर है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पर, ए ऑप्शन आपका यहां पर साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है साथियों 1936 में जो है स्थापित हुआ। कब, 1936 में। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा स्क्रीन पर, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, बताएं। फटाफट यहां पर आप लोग उत्तर करिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। 1935 में, 47 में, 49 में, 1951 में। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर 1949 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगर आपसे साथियों सवाल पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखें आप लोग भाई, आरबीआई की स्थापना दोस्तों 1935 में। कब, 1935 में स्थापना हुई थी और 1 जनवरी, कब, 1 जनवरी 1949 को जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, याद रखें। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहां पर स्थित है, इसका यानी आरबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। कहां पर साथियों, मुंबई में स्थित है। तीनों पॉइंट याद रखिएगा। राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1 जनवरी 1949 को। स्थापना कब की गई, 1935 को। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है, जरूर आंसर करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर छापिए आप लोग। भारत का जो है सबसे बड़ा डेल्टा जो है कौन सा है, यहां पर सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। चलिए, तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं गंगा ब्रह्मपुत्र पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी पर। इसे साथियों आप जानते होंगे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। क्या भाई, सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। और यहां पर साथियों मैंग्रोव वन पाया जाता है। कहां पर, यहां पर जो है सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वन पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल पूछा गया दोस्तों कि मैंग्रोव वन कहां पर पाया जाता है, तो आप कहिएगा ये आपका सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है,
राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करिए यहां पर, फटाफट उत्तर दीजिएगा सभी लोग यहां पर। चलिएगा, सभी लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। साथियों यहां पर देखेंगे आप 10 के बाद, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जो है 31 आ गया, 32 आ गया, तो आप लोग घबराएं नहीं। यहां पर जो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। हालांकि हम लोग यहां पर 50 सवाल पूरे कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय खेल दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाते हैं। कब भाई? 29 अगस्त को मनाया जाता है। आप देखेंगे जो आपका बी ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। किसकी जयंती पर? मेजर ध्यानचंद की जयंती पर जो है 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं, ये रहा। निम्नलिखित में से भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर आप लोग कर सकते हो। यहां पर भारत में जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? पंजाब में, केरल में, बिहार में, असम में। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहां पर दिए गए हैं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग यहां पर जा रहे हैं पंजाब पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। भारत में साथियों राष्ट्रपति शासन सबसे पहले जो है 20 जून, कब? 20 जून 1951 को पंजाब में जो है लागू किया गया, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल ये देखिए स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से लोकसभा में जो है नेता सदन के रूप में किसे मान्यता प्राप्त होती है? बताइए। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। निम्नलिखित में से लोकसभा में नेता सदन के रूप में किसे मान्यता प्राप्त होती है? प्रधानमंत्री को, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइए। जोग है, कुंचिकल है, दूध सागर है, हुंडरू है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताएं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों यहां पर आप देखेंगे जो आपका सेकंड ऑप्शन दिया है कुंचिकल जलप्रपात, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। इसकी लगभग ऊंचाई देखेंगे तो लगभग जो है 455 मीटर है। कितनी? लगभग 455 मीटर है। और ये कहां पर स्थित है दोस्तों? ये आपका कर्नाटक राज्य में। कहां पर दोस्तों? कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 36 का यहां पर उत्तर कर दीजिए सब लोग फटाफट, बताएं। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? सभी दोस्त यहां पर आंसर दे दीजिएगा। चलेगा, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं 42वां संविधान संशोधन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप जानते होंगे दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द साथियों जोड़े गए थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो आप देखेंगे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आप देखेंगे साथियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है एक बार सिर्फ संशोधन हुआ है, ठीक है। अच्छा, प्रस्तावना की शुरुआत साथियों किस शब्द से होती है? हम भारत के लोग से। किससे? हम भारत के लोग। ये भी पॉइंट याद रखें। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आयोग शब्द का प्रयोग किस संवैधानिक संस्था के लिए किया जाता है? बताइए। राष्ट्रीय आयोग शब्द का प्रयोग जो है किस संवैधानिक संस्था के लिए किया जाता है? नीति आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग। 37 का राइट आंसर बता सकते हो आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो जो भी साथी जा रहे हैं वित्त आयोग पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों वित्त आयोग का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी साथी सी विकल्प पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। निम्नलिखित में से भारत का पहला घोषित बायोस्फीयर रिजर्व जो है कौन सा है? बताइए। सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से भारत का पहला घोषित बायोस्फीयर रिजर्व जो है कौन सा है? सुंदरबन है, नीलगिरी है, मानस है, पंचमढ़ी है। यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 पर, नीलगिरी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
साथियों भारत का जो है पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है 1986 में, कब 1986 में जो है नीलगिरी को जो है घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में जो है भाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में कई बार बन चुका है, बताइए। भाषा संबंधित प्रावधान का उल्लेख साथियों किस आर्टिकल में किया गया है? 39 का यहां पर उत्तर दे दीजिएगा आप लोग, फटाफट आप लोग यहां पर आंसर कर दीजिएगा। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं अनुच्छेद 343 से 51 पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर कर दीजिए आप लोग फटाफट यहां पर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सभी दोस्त यहां पर बताइएगा। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई 25 जनवरी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत में जो है सहकारी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? 41 का राइट आंसर बताएं। चलिएगा, सहकारी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है बताइएगा। चलिए सभी लोग यहां पर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या है आपका। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, फ्रेडरिक निकोलसन पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में साथियों सहकारी आंदोलन का जनक जो है फ्रेडरिक निकोलसन को माना जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? बताइए, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित अनुसूची जो है कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर बताइएगा आप लोग। 5वीं अनुसूची है, 6ठी है, 7वीं है और आपका दिया है 9वीं। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं 5वीं अनुसूची पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम डिजिटल भुगतान तंत्र कौन सा माना जाता है? बताइए, सही आंसर क्या है? यहां पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें, सभी लोग यहां पर बताइएगा। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ईसीएस पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक है, ये प्रारंभिक डिजिटल भुगतान प्रणाली थी साथियों। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत में जो है राष्ट्रीय आय लेखांकन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे जो सी दिया है, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है कौन सा है? बताइए, फटाफट यहां पर उत्तर आप लोग दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएं। चलिए, भारत का जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? कलकत्ता विश्वविद्यालय, बॉम्बे है, मद्रास है, इलाहाबाद है। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए यहां पर, सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे जो लोग जा रहे हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 18 जनवरी 1857 को। कब? 18 जनवरी 1857 को जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे जो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष जो है कौन होता है? इसका आंसर क्या है आप बता सकते हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, प्रधानमंत्री पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष साथियों प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल ये रहा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर दे दीजिएगा। 47 का राइट आंसर आप लोग बता सकते हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो भाई जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। मूल संविधान में आप देखेंगे साथियों 8 अनुसूचियां थी, अब आप देखेंगे साथियों 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो आपका दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, भारत में जो है वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? 48 का राइट आंसर बताएं। भारत में जो है वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी पहली बार जो है किस वर्ष लागू किया गया था? चलिए, तो 1 जुलाई 2017 को। कब साथियों? 1 जुलाई 2017 को आपका जो सेकंड ऑप्शन दिया है इस क्वेश्चन का, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 49 का आंसर बताइए। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष करी गई थी? क्वेश्चन नंबर यहां पर दिया है 49, इसका उत्तर आप लोग करेंगे। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर 1992 में, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत की जो है राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? सवाल नंबर 50 का आंसर कर सकते हो आप लोग। भारत की राष्ट्रीय आय में जो है सर्वाधिक योगदान जो है किस क्षेत्र का होता है? कृषि क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, खनन क्षेत्र, बताएं। इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से। सारे क्वेश्चन साथियों सिलेक्टेड, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग डेली क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे एग्जाम तक। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र यहां पर देखेंगे आपका सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई सबसे अधिक योगदान जीडीपी में किसका होता है? सेवा क्षेत्र का होता है, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर दिया, आंसर दीजिएगा। जैन धर्म में जो है कुल कितने तीर्थंकर हुए? 22, 23, 24 और आपका दिया है 25। सभी साथी उत्तर दीजिएगा। चलिए, तो जैन धर्म के साथियों कुल कितने तीर्थंकर हुए भाई? 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या था? प्रथम तीर्थंकर थे भाई ऋषभदेव। ठीक है, 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर कौन थे भाई? महावीर स्वामी। ठीक है, ये 3 तीर्थंकर को आप लोग याद रखिएगा, यहीं से सवाल पूछेगा। आपसे पूछेगा 24वें तीर्थंकर का नाम बताइए, आप कहिएगा महावीर स्वामी। प्रथम तीर्थंकर का नाम बताइए, तब आप कहिएगा ऋषभदेव। ठीक है, तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट है। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए। अगला सवाल स्क्रीन पर लग चुका है, उत्तर दीजिएगा। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 12 जनवरी को, 15 जनवरी को, 7 अप्रैल को। राइट आंसर क्या है? सभी दोस्त यहां पर जवाब देंगे। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं भाई 12 जनवरी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों, प्रत्येक वर्ष जो है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है, और इसी दिन जो है स्वामी विवेकानंद जी की जो है जयंती होती है, आप ये भी जानते होंगे। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर यहां पर 53 उत्तर दीजिएगा। पहले बौद्ध संगीत का आयोजन कहां पर हुआ था? बताइए। 53 का राइट आंसर आप यहां पर कर सकते हो। पहले बौद्ध संगीत का आयोजन जो है कहां पर किया गया था? और राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर बताएं। तो साथियों, आप देखेंगे जो पहले बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, ये आपका 483 ईसा पूर्व में। कब? 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। जगह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सीधा सवाल आपसे पूछ सकता है कि पहली बौद्ध संगीत का आयोजन कहां पर हुआ था? राजगृह में हुआ था। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, ये रहा। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर बताइए। उसकी घुड़सवारी, उसकी सैन्य कुशलता, अफगानों की आपसी फूट, इनमें से कोई नहीं। चलिए, सही आंसर क्या है? आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर देखेंगे साथियों, पानीपत के युद्ध में जो बाबर की जीत का मुख्य कारण माना जाता है उसकी सैन्य कुशलता। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां पर जो लोग बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ? बताइए। किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत साथियों 8 अगस्त 1942 को करी गई थी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। किसके?
महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है, तो आप देखेंगे जो ए ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। करो या मरो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया? 56 का आप लोग उत्तर करिएगा। करो या मरो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो साथियों करो या मरो का नारा जो है याद रखें आप लोग, ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल ये रहा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? बताइए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है कब करी गई थी? आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों आप लोग याद रखिए 26 दिसंबर, कब? 26 दिसंबर 1925 को। कब? 26 दिसंबर 1925 को जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी गई थी। तो यहां पर आप लोग कर लीजिएगा एक ऑप्शन में 1925। ठीक है भाई, तो 26 जनवरी 1925 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है करी गई थी। अगला सवाल ये रहा स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा आप लोग, सभी लोग आंसर बताएं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहां पर की गई थी? बताइए, सही उत्तर क्या है इस क्वेश्चन का? आप लोग आंसर करिएगा। सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है देखिएगा 26 दिसंबर 1925 को। कब? 26 दिसंबर 1925 को कहां पर की गई थी? कानपुर नगर में की गई थी। कहां पर? कानपुर नगर में की गई थी। यहां भी ऑप्शन देखिएगा इनकरेक्ट दिया है, सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुई थी। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है कब आयोजित किया गया था? 59 का आंसर बताएं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, चलिएगा आप जानते होंगे साथियों 1931 में। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा स्क्रीन पर, संसद का जो है व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? राष्ट्रपति, नीति आयोग, वित्त आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलिएगा, संसद का जो व्यय है साथियों किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। आप देखेंगे यहां पर जो डी ऑप्शन आपका दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों इस क्लास में हमने लगभग जो है 50 सवालों को कवर किया है। तो इस क्लास को आप लोग जरूर अटेंड करें। देखिएगा यहाँ पर 3 क्लासेस आपको दी जाती हैं, सुबह 11:30 बजे, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे। इन सारी क्लासेस को आप लोग जरूर अटेंड करें। ठीक है, तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के पास। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।